गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जिम्नोस्पर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट का आर्थिक महत्व। अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म प्लांट को पढ़ा है, जिसमें साइकस है, पाइनस है, गिंगो बाइलोबा के बारे में बताया और अन्य प्लांटों के बारे में मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म का प्लांट किस प्रकार से दिखाई देते हैं, साइकस का प्लांट कैसे होता है, उसमें सीड कैसे बनते हैं, फ्रूट नहीं बनते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप इस लेक्चर में मिलने वाली है, जो कि हम आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के रूप में देंगे। तो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। लेकिन ये लेक्चर आपके लिए वास्तव में बहुत ही इंपोर्टेंस होने वाला है, अतः आप इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक वॉच करेंगे और यहां से कम 8 से 10 सवाल अपने एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार से हमारे लिए आर्थिक महत्व के प्लांट हुए हैं, क्या क्या हमें इससे प्राप्त हुआ है। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है कि पेंसिल से लेकर कागज से लेकर हर चीज जो हमें प्राप्त होती है वो प्लांट से ही प्राप्त होती है। लेकिन कुछ खास चीजें आज हम इस लेक्चर से आपको देने वाले हैं, समझते हैं। सिट्रस देवदारा, एक प्लांट का नाम है देवदार, देवदार कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस देवदारा। यील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन टिम्बर, भारत की सबसे मजबूत वुड लकड़ी के रूप में, टिम्बर के रूप में अगर कुछ मिलता है तो सिट्रस देवदारा से मिलता है, यानी देवदार के वृक्ष से हमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन वुड प्राप्त होती है। टिम्बर मतलब एक तरह से कॉमर्शियल वुड जो प्राप्त होती है उसको हम टिम्बर कहते हैं। तो सिट्रस देवदारा से हमें स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ही मजबूत इंडियन टिम्बर प्राप्त होता है। इस टिम्बर से, इस लकड़ी से, इस वुड से हम रेलवे के स्लीपर, अन्य ब्रिज और बहुत सारे फर्नीचर जो हम डोमेस्टिक घरेलू रूप से यूज करते हैं वो इस लकड़ी से, टिम्बर से तैयार किए जा सकते हैं। आगे हम बताते हैं जूनिपेरस वर्जिनियाना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है। जूनिपेरस वर्जिनियाना इज यूज्ड इन मेकिंग हाई क्वालिटी पेंसिल, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल प्राप्त करने के लिए इस प्लांट का यूज किया जाता है। इस प्लांट की वुड का, लकड़ी का यूज किया जाता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल बना है कि हाई क्वालिटी की पेंसिल किससे बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है जूनिपेरस वर्जिनियाना से हाई क्वालिटी की पेंसिल तैयार की जाती हैं। डियर स्टूडेंट, द वुड ऑफ थूजा प्लिकेटा, थूजा प्लिकेटा बॉटनिकल नेम है एक प्लांट का। पजेजेस सर्टेन एंटीबायोटिक, यानी कि इस प्लांट के अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इससे एंटीबायोटिक तैयार की जाती हैं। तो ये प्लांट आपके लिए महत्वपूर्ण रहा। अगला सवाल बनने वाला है कनाडा बाल्सम, ऑब्टेन फ्रॉम एविस वाल्सेमिया, यूज्ड इन परमानेंट माउंटिंग। स्टूडेंट, जब हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाते समय आप सेक्शन कटिंग करते हैं और एक टेम्परेरी रूप से स्लाइड तैयार करते हैं और उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कुछ स्लाइडें हम परमानेंट रूप से माउंट करते हैं, जिसको हम भविष्य में कभी भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार की स्लाइड्स तैयार करने के लिए, उनकी माउंटिंग करने के लिए हमें एक रेजिन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कनाडा बाल्सम कहते हैं। कनाडा बाल्सम वास्तव में एविस वाल्सेमिया नामक प्लांट से निकलने वाला एक रेजिन है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और उससे हम माउंटिंग करते हैं और परमानेंट स्लाइड तैयार कर सकते हैं।
तो आपको याद रखना है कनाडा बाल्सम से हम परमानेंट माउंटिंग के लिए जो रेजिन प्राप्त होता है इसका यूज किया जाता है, और जिससे प्राप्त होने वाला जो प्लांट है वो एबीज वायल्सेमिया है। टर्पेंटाइन ऑयल इज वेरी इंपोर्टेंट इसेंशियल ऑयल। आपने टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल देखा होगा। किस किस स्टूडेंट ने तारपीन का तेल देखा है और किस में यूज किया जाता है? अगर आपने यूज किया है और देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताना कि तारपीन यानी कि टर्पेंटाइन ऑयल किसने देखा है। तो टर्पेंटाइन ऑयल इज वेरी इंपोर्टेंट इसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस। पाइनस के प्लांट से ये प्राप्त किया जाता है। पाइनस के प्लांट को हमने पढ़ लिया है। पाइनस के प्लांट से हम टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल यूज कर बनाते हैं, मिलता है इससे। और इसका यूज आपको अगर बताएं हम तो इसका यूज पॉलिश, पेंट और अन्य चीजों में इसका यूज करते हैं। कुछ लोग इसका यूज कहीं सूजन हो जाता है उसमें भी किया जाता है, लेकिन ये जो तेल होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी कि वाष्पशील होता है और आसानी से उड़ जाता है। बाद में आना, थोड़ा हट जाओ भी। डियर स्टूडेंट, अगला हम बताएं आपको सागोपाम। सागोपाम को आपने पाइनस के रूप में पढ़ा, साइकस पढ़ा है, और उसमें बताया है कि साइकस का जो कॉमन नाम होता है वो सागोपाम के नाम से जाना जाता है। तो सागो अ टाइप ऑफ स्टार्च, ये एक प्रकार का स्टार्च है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम या सीड्स ऑफ साइकस। साइकस के सीड से और स्टेम से स्टार्च प्राप्त करते हैं, और उस स्टार्च से हम सागो प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको नाम जो है सागोपाम के नाम से भी जानते हैं, जो कि साइकस से प्राप्त होता है। विच इज एडिबल, जो कि खाने योग्य होता है। डिस्टेंट पाइनस का प्लांट आपने पढ़ा है, और पाइनस के अंदर मैंने बताया है कि पाइनस को हम चिलगोजा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इससे जो प्राप्त सीड होता है उसको चिलगोजा प्राप्त करते हैं। तो चिलगोजा विच इज एडिबल ऑब्टेन फ्रॉम सीड, चिलगोजा हम सीड से प्राप्त करते हैं। किसके सीड से प्राप्त करेंगे? तो पाइनस जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना के सीड से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, और जो कि एक तरह से एडिबल है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका, एंटी कैंसर ड्रग। कैंसर की समस्याएं बहुत सारी हैं, और इसको हम एंटी कैंसर यानी कि जिससे कैंसर हम सही कर सकते हैं, तो एक एंटी कैंसर ड्रग प्राप्त होता है जो कि टैक्सोल के नाम से आता है। टैक्सोल, और टैक्सोल है ये एक प्लांट है, टैक्सस से प्राप्त किया जाता है। तो एंटी कैंसर ड्रग जिसका नाम है टैक्सोल फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम टैक्सस से प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। एन एल्कलॉइड नॉन एज एफेड्रिन, एफेड्रिन आपके जिम्नोस्पर्म का प्लांट है एफेड्रा, और एफेड्रा से एक एल्कोलाइड प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं एफेड्रिन। तो एफेड्रिन एक ड्रग है, और ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स एंड वुड ऑफ एफेड्रा। एफेड्रा की लकड़ी और लकड़ी से एक ऑयल तैयार किया जाता है, एल्कोलाइड प्राप्त होता है, और उसको हम कहते हैं एफेड्रिन। एफेड्रिन का जो यूज है वो है फीवर, अस्थमा, श्वास संबंधी बीमारी, एंड ब्रोंचियल ट्रबल। अगर श्वसन नाल में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। रेड सीडर ऑयल, रेड सीडर वुड जिसको आरसीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, ऑयल प्राप्त किया जाता है ऑब्टेन फ्रॉम जूनिपेरस वर्जिनियाना, यानी कि ऊपर आपने देखा है कि जिससे हाई क्वालिटी की पेंसिल प्राप्त की जाती है, और इससे एक ऑयल भी प्राप्त किया जाता है। इस ऑयल का प्रयोग हम क्लियरिंग माइक्रोस्कोपिक सेक्शन, यानी कि जब माइक्रोस्कोपिक सेक्शन काटते हैं उनमें क्लियरिंग यानी कि साफ सुथरी बनाने के लिए और क्लियरिफिकेशन करने के लिए इस ऑयल का प्रयोग करते हैं। अगला अगैथिस ऑस्ट्रेलिस यील्ड लार्जेस्ट टिम्बर इन द वर्ल्ड, संसार यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा वुड देने वाला, अगर सबसे बड़ी हैवी वुड देने वाला कोई प्लांट है उसका नाम है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस, जिससे हम हैवीएस्ट वुड प्रयोग करते हैं, और जो हमारे फर्नीचर और रेलवे ब्रिज और बहुत सारे कॉमर्शियल यूज में इसका यूज किया जाता है। Number of fossil resin obtained from fossil members such as
पेनिट्स सक्सिनिफेरा यूज्ड इन एक्सरे थेरेपी। एक फॉसिल है अम्बर फॉसिल रेजिन। अंबर से हम एक फॉसिल प्लांट है और फॉसिल के रूप में उससे हमें रेजिन प्राप्त होता है और उस रेजिन का प्रयोग हम एक्सरे थेरेपी में करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक्सरे थेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अंबर फॉसिल से प्राप्त होने वाला रेजिन है, एक प्रकार का जेल टाइप का होता है और उसका प्रयोग करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है पेनिटेस सक्सिनिफेरा, और इसका यूज हम एक्सरे थेरेपी में करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। कुछ इंपोर्टेंस इसके अभी और शेष बचे हुए हैं, जिससे हम पेपर तैयार करते हैं, किस तरह से पेपर तैयार करते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अगर आपको लेक्चर सही लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना है। थैंक फॉर वॉचिंग।